नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मतलब अब ये मान के चलिए कि नामकरण के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। पहले कांग्रेस ने 1 महीने के मेगा आंदोलन का रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस ने कह दिया कि साहब सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस इस मामले पर मुखर रहेगी और जो नाम बदला गया उसके डिसएडवांटेज जनता को गिनाया जाएगा। सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामने आए और उन्होंने लगातार इस बात के फायदे बताए कि इससे क्या कुछ बेहतर छत्तीसगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ में इससे क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव होगा। लेकिन सवाल सियासत में कि जिस तरह से नाम बदला गया उसके बाद से सियासी राम राम क्यों इतना ज्यादा, आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। मनरेगा का नाम बदला और सियासत गर्मा गई। केंद्र सरकार के फैसले से संसद के बाद सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। मनरेगा जिसका नाम अब विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है, उसे लेकर दोनों पार्टियों की जनता के सामने अपना अपना पक्ष बताने की होड़ शुरू हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान चला रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस 45 दिन का आंदोलन कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल जनता के बीच जाकर अपने अपने तरीके से सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला, वीबी जी राम जी पर छिड़ा सियासी बवाल। कांग्रेस ने सदन में किया हंगामा, अब सड़कों पर विरोध करने उतरा विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी अभियान से तो कांग्रेस प्रदर्शन से जनता को बता रही क्या अच्छा क्या गलत। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने कार्यक्रम जारी किए। विकसित भारत जी राम जी में बदलावों को लेकर बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही। कांग्रेस का योजना को मनरेगा ही बनाए रखने 45 दिन तक आंदोलन। कांग्रेस बोली राम के नाम पर छल कर रही सरकार, जनता तक ले जाएंगे बात। पहले ही मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी को लेकर सियासी बयानबाजियां भी टकरा रही हैं। कांग्रेस का मानना है ये जनता के साथ छल है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि ये लोग नाम का विरोध कर रहे हैं, जबकि खुद महात्मा गांधी का अपमान कर चुके हैं। मनरेगा एक अधिकार था, कोई योजना नहीं थी। योजना आज होती है, कल नहीं होती है। अधिकार निरंतर होता है। तो नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि जब आपको काम की आवश्यकता हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम अगर झील की कोड़ी उठा के काम करना चाहें तो सरकार को हमको काम देना होगा। उस अधिकार को आपने हटा लिया, क्योंकि अब इस अधिकार को आपने परिवर्तित कर दिया एक मिशन में। राम जी का भी नाम आपने इसमें सम्मिलित कर लिया, जबकि भगवान राम का तो कहीं इसमें नाम में अस्तित्व ही नहीं है। ये छल देखिए कैसा है कि राम वो कह रहे हैं किस चीज को, रूरल आजीविका मिशन को। नाम का विरोध कर रहे हैं कि इसमें से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, जबकि पूरा देश और आपको भी अवगत है कि देश के कितने सारे, चाहे वो रोड हो, भवन हो, योजना हो, हवाई अड्डा हो, सब एक परिवार विशेष के नाम से है, महात्मा गांधी जी के नाम से नहीं है। कुल मिलाकर मनरेगा के नाम परिवर्तन ने काम से ज्यादा सियासत को केंद्र में ला दिया है। बीजेपी इसे योजनाओं की नई पहचान देने का फैसला बता रही है, तो कांग्रेस इसे जनता की योजना पर राजनीतिक ठप्पा करार दे रही है। एक तरफ जन जागरण अभियान है तो दूसरी तरफ 45 दिन का आंदोलन, यानी विकास से ज्यादा बहस नाम पर सिमट गई है। जनता के सामने अब सवाल साफ है कि असली लड़ाई रोजगार और अधिकार की है या सिर्फ नाम और श्रेय की राजनीति की। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार किस बात को लेके विवाद और किस बात को लेके सियासी टकरार देखने को मिल रही है। चलिए सीधे चर्चा पे चलेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं, लगातार अपनी पार्टी की रीति नीति को मीडिया के सामने रखते हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार पार्टी के पक्ष में आवाज आप बुलंद करते हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है, जो राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से जानते समझते हैं। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, जरा पहले आप ही समझाइएगा एक बार दर्शकों को
कि नाम बदलने की सियासत के पीछे मकसद क्या है, और दूसरा नाम के साथ साथ प्रारूप जो है उसमें भी बदलाव किया गया, जैसे 100 दिन से 150 दिन की रोजगार, इन तमाम चीजों को प्रारूप में परिवर्तन किया गया है। क्या इसका लाभ होगा और सियासत क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने 2006 में इसे चालू किया नरेगा के रूप में, 2009 में ये मनरेगा हो जाता है, और जाके 2025 अंत में ये कह सकते हैं कि ये जो है, जो आप बताए कि वीबी जी राम जी हो गया है। अब इसका नाम में परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि भाजपा निश्चित रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें राम का नाम जुड़ने से राजनीतिक लाभ मिलेगा ही, और कांग्रेस राम के नाम का किस ढंग से विरोध करती है उसके बाद महत्वपूर्ण बात है जनता की दृष्टि से क्रियान्वयन को लेकर। तो क्रियान्वयन में जो 100% की बात थी, केंद्र का अंशदान था, उसमें केंद्र और राज्य दोनों का 60-40 का हो गया। ये स्थिति तब की बात ठीक है कि डबल इंजन की सरकार है, तो अभी जैसे 86,000 करोड़ का इस साल प्रावधान था, अब 1,51,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया जा रहा है। राज्य की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो केंद्र की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए, बजट अधिक होना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से ये योजना गांधी जी के सपने ग्राम स्वराज के मान के चले, तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्री भी इसकी सराहना करते रहे। इस योजना का क्रियान्वयन कितने बेहतर ढंग से होता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस योजना की पैसा लगा हुआ है, उसमें दे रहे हैं कि रोजगार के अपने ही घर को बनाओ और रोजगार के पैसे भी आपको मिलेगा, ये स्थिति है। तो बेरोजगारी देश की एक बड़ी समस्या है, इसको निपटने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती की निश्चित रूप से, और जो ये योजना है इसमें क्रियान्वयन की जो बात आ रही है उसमें किस ढंग से कितना परिवर्तन होगा। जी, आपने बिल्कुल सही पक्ष रखा कि क्रियान्वयन को लेके हमेशा से सवाल उठते रहा है, उस क्रियान्वयन की दृष्टि से जनता को क्या लाभ होगा। चलिए, अब मैं जब एक बार धनंजय जी का रुख करता हूं और आखिरी में सुनील जी से जवाब लूंगा। धनंजय जी, सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री ने खुद इसके फायदे गिनवाए कि साहब नाम परिवर्तन से उसके व्यवहार और स्वरूप में क्या परिवर्तन आएगा। केके जी ने कहा कि सियासत दल है, सियासतदान है, सियासत करना अधिकार है दोनों ही दलों के, तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, राम के नाम का इस्तेमाल करेगी, आप लोग विरोध कैसे करेंगे? आपने 45 दिन का खाका तैयार कर दिया, जरा बताइए क्यों ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात तो केके जी को बताना चाहिए, जो मनरेगा का नाम बदल के जो विकसित भारत जो लिखे, वहां पर राम जी का उल्लेख कहां पर है? आप 60 फॉर्म पर राम पर आ रहे, मतलब राम जी को भी धोखा देने का भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहली बात। दूसरी बात, विष्णु साय जी को यह बताना चाहिए कि मनरेगा के तहत बीते 2 वर्षों में 2025-24 में, 24-25 में और 2023-24 में उन्होंने कितने दिन काम दिए? 80% गांवों में मनरेगा का काम 2 साल में हुआ ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, केंद्र सरकार की मैं आंकड़े में आपसे चर्चा करूंगा जी। मनरेगा 2023-24 और मनरेगा 2024-25 में बजट इनका क्या था और कितने पंजीकृत उसमें अकुशल श्रमिक थे? 2023-24 में 25 करोड़ 68 लाख पंजीकृत उसमें अकुशल श्रमिक थे, जिनको मनरेगा के माध्यम से गारंटी के तहत रोजगार देना सरकार का दायित्व था। बिल्कुल। और उस दौरान 60,000 करोड़ के आसपास की बजट इनका रखा गया, बाद में 29,000 करोड़ पर सप्लीमेंट्री लाया गया। और 23-24 में आप आंकड़े देखिएगा, आपके पास आंकड़े होंगे, आप तो बुद्धिजीवी है, पत्रकार हैं। 25 करोड़ 68 लाख जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उसमें मात्र 8 करोड़ और लगभग 32 लाख लोगों को ही रोजगार मिला। ठीक है। और सरकार का डाटा है ना, ये सरकार के डाटा है। और 8 करोड़ 32 लाख में ना मात्र 8% ऐसे लोग हैं, लगभग 66 लाख लोग जिसको 100 दिन का काम मिला, बाकी लोगों को 50 दिन के नीचे का काम मिला है। अब मैं चले आता हूं 24-25 के इनके आंकड़े में। ठीक है। 24-25 में मनरेगा में जो पंजीकृत श्रमिक थे अकुशल हमारे ग्रामीण अंचल के, वो 25 करोड़ 17 लाख हो जाते हैं। ठीक है। 24 में कितना था? 25 करोड़ 68 लाख। 25 में हो जाता है वो 25 करोड़ 17 लाख, मतलब 51 लाख श्रमिकों के नाम काट दिए जाते हैं। और 25 में भी 8 करोड़ 39 लाख के आसपास लोगों को ही रोजगार मिलता है, क्योंकि इसकी बजट 79,000 करोड़ पे इसमें खर्च भी करते हैं लोग। तो जब बजट ही आपने 60,000 करोड़ रखा था, बाद में सप्लीमेंट्री उसमें आपने ज्वाइन किया और 25 करोड़ 68 लाख आपके श्रमिक पंजीकृत रहे हैं, इसी में समझ में आता है कि मनरेगा के तहत आप रोजगार देना नहीं चाहते। धनंजय जी, आपने बेहद क्रिटिकल, बेहद तकनीकी पक्ष आपने उठाया। धनंजय जी, ठीक है। धनंजय जी, आपने एकदम, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड जी।
जी कंप्लीट कर लीजिए धनंजय जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं दूसरी बात बोलता हूं, आपने मनरेगा का नाम बदल दिया, गांधी जी के प्रति आपके नफरत के भाव थे इसलिए, लेकिन मनरेगा जो गारंटी था, जो अधिनियम था, जो कानून था जिसमें श्रमिक अपने सरकार से रोजगार मांग सकता था, वो भी अधिकार आपने खत्म कर दिया है। ठीक। 100 दिन में तो आप 36 दिन काम दिए हो, देश के एवरेज अगर आप देखते हो तो 100 दिन में 2025 में 36 दिन आप काम दिए हो, 125 दिन का ढिंढोरा पीट रहे हो, तो उसी तरह हो गया 15 लाख रुपए खाते में आएगा, 100 दिन में महंगाई कम होगा। ठीक है धनंजय जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। धनंजय जी ठीक है, मैं अब जवाब ले लेता हूँ। सुनील जी, आपने सारे तर्कों को सुना। धनंजय जी अपने तर्कस में बेहद गंभीर तीर लेके आए हुए हैं साहब। उन्होंने बता दिया डेटा के साथ कि 23-24 और 24-25 में आंकड़े क्या है रोजगार उपलब्ध कराने के। ऐसे में नाम परिवर्तन से स्वरूप कैसे बदल जाएगा, बजट का जिक्र भी धनंजय जी ने कर दिया है। जरा समझाइए, आप बेहद वरिष्ठ बुद्धिजीवी नेता है सुनील जी। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि नाम पे चर्चा न करके हमको इस अधिनियम की आत्मा पे चर्चा करनी चाहिए। नाम तो हो सकता है, देखिए नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, तो ये बनता है कि वीबी जी राम जी ये अधिनियम का नाम है, और नाम रखने की स्वतंत्रता तो सरकार को रहती है कि वो किस विषय पर रखें। इन्होंने भी पहले नरेगा रखा, फिर मनरेगा रखा, और 1980 में सबसे पहले इंदिरा जी ने जो है वो सारा जितनी योजना है उसको मिलाकर के जो है एक नाम अपना इनका बदल दिया था। तो वो वहां से शुरू हुआ है इतिहास इनका 1980 से। खैर उस इतने हम पीछे ना जाएं। महत्वपूर्ण विषय ये है अवधेश जी कि इस योजना में क्या फायदा होने वाला है। ये बार बार कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। देखिए यही सब तो खामियां थी। फर्जी मास्टर रोल बनाए जा रहे थे, फर्जी हाजिरी लगाई जा रही थी, उसी सड़क को खोद रहे थे, वही गड्ढे को पाट रहे थे, उसी को खोद रहे थे, उसी को पाट रहे थे। एक छोटा यही सा तो चल रहा था ना। मन में आ रहा है, एक सवाल आ रहा है सुनील जी, एक छोटा सा सवाल आ रहा है। फर्जी मास्टर रोल आपके हिसाब से, फर्जी डेटा कम भर दिया गया, उसके बाद भी आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे थे ना। अगर एक्चुअल होता तो पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिलता। अवधेश जी हाँ ठीक है, आपका प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा मैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय वही मैं बता रहा था कि हमको ग्रामीण क्षेत्र के अनस्किल्ड जो लोग हैं उनको रोजगार देना है। इनके समय में कितने दिन के रोजगार होते थे? 100 दिन के रोजगार होते थे। ये बार बार बोलते थे ना कि गारंटी दो गारंटी दो, अब तो गारंटी से कह दिए 125 दिन का रोजगार देंगे, और यदि मान लो उसको रोजगार नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति पर पेनल्टी भी ठोकी जाएगी और उस व्यक्ति को बोनस भी दिया जाएगा। स्पष्टता से प्रावधान है। और कितना स्पष्ट चाहिए भाई, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, नाम बदल दिया ना। अरे 600 से ज्यादा संस्थाएं जो हैं और अभी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के नाम तो ये एक ही परिवार के नाम पे रख दिए थे। भाई हम थोड़ी ना कह रहे, हम तो गांधी जी का सम्मान करते हैं। हमारी पंचनिष्ठा में गांधीवादी दृष्टिकोण दिया हुआ है। भाजपा की पंचनिष्ठा पढ़ ले कभी कोई कांग्रेसी जाकर के। देखिए बहुत बड़ा अंतर आया है। अब काम देने में विलंब होगा तो जिम्मेदारी तय होगी, और जो भुगतान है इनके समय में 15 दिन के में होता था, हमारा 7 दिन के अंदर में भुगतान हो जाएगा। एकदम स्पष्टता से प्रावधान है कि 7 दिन के अंदर में भुगतान हो जाएगा, और केंद्र सरकार का इसमें जो अंश होगा वो 60% होगा और राज्यों का 40% होगा। तो जब राज्य का अंश 40% लगेगा तो निश्चित रूप से वो राज्य सरकार की प्राथमिकता में और जवाबदेही के साथ जो है बेहतर मॉनिटरिंग के साथ काम होगा। और अब केवल गड्ढा खोदना और गड्ढा वो नहीं, अब तो नए तालाब, स्कूल, बांध, डिस्पेंसरी से लेकर के सभी चीज। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक विषय लगता है अवधेश जी, वो ये है कि जब हम क्योंकि हम धान के कटोरे के रूप में जाने जाते हैं, हमारे यहाँ कृषि के कार्य 60 दिन होते हैं। उस 60 दिन के अंदर में अवधेश जी जो है ये काम जो है वो बंद रहेगा, और मजदूरों की जो टोटा हो जाता था कि बाहर से मजदूर लेकर के आना है, या हमारे यहाँ के लोगों का पलायन होता था, उसको रोकने की दिशा में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाली है योजना। इस योजना में आप देखेंगे कि ये योजना जब से चल रही है 2006 से, एक छोटा सा 2006 से चल रही 11.7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान अब तक हुआ
है, इसमें मात्र हमारी सरकार में जो है 8.53 लाख करोड़ रुपए का भुगतान माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है। अब ये जितना भी आंकड़े की बाजीगरी खेल भारी भरकम आंकड़े से जनता थोड़ा परहेज कर जाती है। ठीक है सुनील, 1.51 लाख करोड़ रुपए की अधिक राशि का प्रावधान। ठीक है सुनील जी, मैं समझ गया मैं। मजदूरों को साहब, आप ग्रामीणों को 100 दिन की रोजगार देवे, वो 1,05,963 करोड़, इतने बड़े राशि को वो तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, मैं लौटता हूं। मैं जब एक बार केके जी का रुख करता हूं। केके जी, सुनील जी ने 2-3 बातों का जो जिक्र किया उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आपसे सवाल लेता हूं कि 40% अंशदान राज्य का होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मॉनिटरिंग तय की जाएगी, और दूसरा विलंब होने पे पेनाल्टी भी लगाने का प्रावधान है। ऐसे कई योजनाएं हैं जिनके नियम और शर्तों में इससे भी कठिन चीजों का उल्लेख है, लेकिन धरातल पे साहब क्रियान्वयन पे सवाल उठ ही जाता है। केके जी, मैंने पहले ही कहा, नाम और क्रियान्वयन दो ही पक्ष है इसमें। कांग्रेस क्रियान्वयन की बात कर रही, कितने मजदूरों को रोजगार मिलेगा, बजट का प्रावधान क्या होगा, उसको बढ़ रहा है क्या, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं। इसी में जो 40% की बात है, ये आज का विवाद नहीं है। भूपेश सरकार थी तब भी 40 और 60 की बात आती थी। प्रधानमंत्री आवास है तो केंद्र सरकार 90%, प्रधानमंत्री का नाम है तो 90%, 100% क्यों नहीं है। दिक्कत अभी डबल इंजन की सरकार है तब 40% वाली बात नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे क्या स्थिति बनेगी, ये पूर्वोत्तर राज्यों में जहां 90% किया गया है, छत्तीसगढ़ को क्यों 90% नहीं किया जा सकता। आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ हित की बात, ये अलग है राजनीतिक रूप से कैसे कांग्रेस इसको लेके जाती है। महत्वपूर्ण है कि 40% कांग्रेस शासित राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है कि नहीं है। जिस ढंग से इसमें राम का नाम नहीं है, जैसे इंडिया गठबंधन में इंडी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इंडी नहीं बोलकर अपन इंडिया बोलते हैं। जनता के बीच आम भाषा ही जाती है। भाजपा इसको किस ढंग से रखी या कांग्रेस ने जो गठबंधन है उसको इंडिया नाम कैसे रखा, ये अलग विषय, लेकिन आम जनता में आपको राम जी योजना ही बताना पड़ेगा उसमें, और उसको किस ढंग से। भाजपा के नेता यही बात कर रहे हैं कि राम जी से विरोध है, इसमें राम का नाम नहीं है तो विरोध वाली बात कहां से आ रही है। दूसरी चीज, ठीक है केके जी, एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। केके जी, एक और सवाल ले लेता हूं आपसे। दोनों ही दल ने इसे जनता को समझाने के लिए, चाहे वो फायदे हो या नुकसान हो, सियासी तौर पे है, कमेटियां बना दी साहब। बीजेपी ने भी कमेटी बनाई, प्रभावी तय कर दिया गया, उनके साथ मेंबरों को अटैच कर दिया गया कि साहब आप जनता के बीच जाएंगे, कार्यक्रम तय करेंगे और बताएंगे कि इसके फायदे क्या है। कांग्रेस ने तो 45 दिन का मेगा प्लान तैयार कर लिया। तो सवाल यह है कि जनता के हित में, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो जनता को समझाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल पड़ा है। कांग्रेस जो जा रही है वो क्रियान्वयन में इस ढंग से पैसे की कमी, इस योजना को बंद करने की बात, या योजना से जो अधिकार की जो बात थी वो समाप्त हो रहा है, ये सब बात है जो कि भविष्य का है। और जो भाजपा बात कर रही है, नाम को लेकर जा रही है। दोनों अलग अलग फील्ड में अपने अपने दांव फेंक रहे हैं। नाम को लेकर राम का विरोधी है करके भाजपा की ओर से बात आ रही है, तो दोनों तरफ से जवाब की बात है। भविष्य में क्रियान्वयन इसका किस ढंग से होगा, राशि का होगा, डीबीटी के माध्यम से भुगतान की बात हो रही है। 15 दिन तक रोजगार नहीं मिला तो उसको अलग से बोनस, बेरोजगारी भत्ते तक की बात कही जा रही है। इसका क्रियान्वयन होगा कि नहीं। नीतिगत तो ठीक है कि आपने 1 सप्ताह में भुगतान कर दिया डीबीटी के माध्यम से। चलिए ठीक है केके जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं धनंजय जी का रुख करता। धनंजय जी, बीजेपी इस बात का भी जिक्र कर रही है, सत्ताधारी दल ये भी कह रही है कि साहब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्रियान्वयन एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर कमी खामी रहती है तब कांग्रेस आवाज उठाए। कांग्रेस ने पहले ही दिन से इसका विरोध क्यों किया? केवल नाम पे आपत्ति है या क्रियान्वयन के फॉर्मेट पे आपत्ति है? ये सवाल पूछ रही है बीजेपी, जवाब दीजिए जरा। मैं तो आपसे पहले ही कहा ना उदय जी, मनरेगा जो रोजगार की गारंटी थी इस और एक अधिनियम था, इस सरकार ने उस गारंटी और अधिनियम को ही समाप्त कर दिया है। पहली बात, अब मजदूर अपने सरकार से रोजगार नहीं मिलने पर क्लेम नहीं कर सकता। आप याद रखिएगा, क्योंकि सरकार रोजगार छीनना चाहती है, रोजगार देना नहीं चाहती। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि 60 दिन जब कृषि का समय रहेगा तब मजदूरों को दिक्कत होती है, तो उनको मजदूरों की दिक्कत नहीं होगी। मतलब समझिएगा, मतलब मजदूर भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में क्या रोजगार पाना है, क्या रोजगार नहीं पाना, ये भी वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर सकता। उसको मजबूर किया जाएगा, नहीं आपको ही काम करना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मनरेगा में 450 प्रकार के काम होते हैं। बिल्कुल। अगर मनरेगा के जॉब कार्ड किसी श्रमिक के पास है जो पंजीकृत है,
तो उसके खेत के सुधार कार्य इसके माध्यम से निःशुल्क होता है। अगर वो श्रमिक चाहता है कि उसके छोटे के स्थान पर मुर्गी के फार्म बना दिया जाए, इस कार्य उस पे होता है मनरेगा के तहत। अगर वो श्रमिक चाहता है कि उसके घर का निर्माण कर दिया जाए, इस मनरेगा के तहत होता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो उसके पंजीकृत श्रमिक को उसकी सुविधा मिलती है। तो ये तो रोजगार देना नहीं चाहते। मैंने पूछा ना, सीधा सीधा सवाल है, जब आप 25 करोड़ 68 लाख 2024 में पंजीकृत श्रमिक थे और उसके बाद 25 में आपने उसको 25 करोड़ 17 लाख कर दिया, आपने पहले 51 लाख श्रमिकों को वहां से हटा दिया है। आप बजट की बात कर रहा हूं मैं, 8 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देने में 79,000 करोड़ रुपए खर्च किया। ठीक है। तो 25 करोड़ लोगों को अगर रोजगार देना होता तो कम से कम 2.5 लाख करोड़ कैसी बजट होता। ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि मास्टर रोल फर्जी बनता था, इसमें गलत जॉब कार्ड बनता था। 2014 से आप केंद्र में सरकार में हो भाई, 18 के पहले राज्य में आप में सरकार थे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या मास्टर रोल वहीं बनता है? क्या वहां भी आप रोजगार नहीं दिए? तो आरोप लगाकर आप मजदूरों के जो अधिकार है उसके छीनने से बच नहीं सकते। ठीक है धनंजय जी, मैं लौट रहा हूं। सुनील जी, धनंजय जी का एकदम क्रिस्टल क्लियर जवाब है कि साहब नहीं, आप केवल सियासत कर रहे हैं। 450 प्रकार के कार्य पहले उल्लेखित है, सारे चीजों का प्रावधान पहले ही है। आप मजदूर को, श्रमिकों को, ग्रामीण अंचल में काम करने वाले को आप बाध्य करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, काम नहीं देंगे। जवाब दीजिए। और दूसरा एक गंभीर बात जो केके जी कह रहे थे कि साहब कांग्रेस शासित राज्यों में कैसे लागू किया जाएगा? 40% अंशदान एक बड़ा अंशदान होता है। देखिए, सबसे पहले धनंजय भाई को मैं पहले ही बताया तो शायद सुन नहीं पाए होंगे। आपके समय में 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, हमारे समय में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। आपके समय में काम नहीं देने में आपके अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी पेनल्टी की व्यवस्था है और उसको जो है राशि का भुगतान किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं इनको कि भैया आप कह रहे हैं ये घट गया वो बढ़ गया, देखिए वो क्या विषय था, किसी के जीवन स्तर पे सुधार आ गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी प्रकार का और कोई मामला हो गई, बाहर चला गया, ये सारा विषय होगा। और क्या खेती के समय में 60 दिन में हमारे यहाँ पर खेती किसानी के लिए रोजगार के लिए मजदूर जो है हमारे ग्रामीण जो है वो अपने खेतों में काम करें, वो उनका पलायन ना हो, ये करना कोई गलत हो गया क्या? तो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अध्ययन की आवश्यकता है। अगर आप 450 क्यों नहीं आए आप लोग? 45 दिन का खाका तैयार कर लिया आपने, अध्ययन नहीं आपके पास। सुनील जी का बेहद गंभीर आरोप है। नहीं, स्पष्टता से बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। नरेगा, मनरेगा और जी राम जी, अरे गारंटी लिखा हुआ है भाई, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, नाम ही गारंटी है। गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन है। जैसे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के नाम से ठगा, अब ग्रामीण कुशल मजदूरों को ठग रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार धोखाबाज सरकार है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, दिखा दो कहाँ है गारंटी। और फर्जी मास्टर लोड बना है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। 2014 से प्रधानमंत्री है। ठीक है धनंजय जी, एक मिनट सुनील जी को कंप्लीट करने दीजिए। धनंजय जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सुनील जी, आप संक्षेप में, बेहद संक्षेप में मुझे समाप्त करना होगा। कांग्रेस है क्या? नरेंद्र मोदी धोखाबाज है। नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। इनका इतने धोखेबाज लोग हैं। चलिए ठीक है, दावे और वादे अपने जगह है। दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं कि साहब नहीं, हम बेहतर करने जा रहे हैं। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम बेहतर के साथ खड़े हैं, कहीं कोई सियासत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सियासत नहीं है तो इतनी सियासत क्यों? फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने हुए BSTV के साथ नमस्कार।